दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि आप कैसे जो कुछ भी याद करते हैं वो आपको याद रहेगा लंबे समय तक, और जो भी आप पढ़ते हैं दोस्तों उसके बारे में आप चिंतन कर पाएंगे। आपका जो ध्यान है वो एक जगह एकत्र रह पाएगा। मतलब इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। मैं आपको 4 टिप्स देने वाला हूं। इन 4 टिप्स को आप फॉलो करके निश्चित ही अपनी परीक्षा में उच्चतम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे 4 टिप्स को आप पूरी तरह से फॉलो कीजिएगा, इस पर विचार विमर्श करिएगा, वीडियो को बार बार पलट करके देखिएगा दोस्तों, पीछे आगे करके देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आप एक बार अगर वीडियो को देखेंगे आपको पूरी तरह से नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए वीडियो को बार बार आगे पीछे करके देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा और आप निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। दोस्तों चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा पहला पॉइंट है ध्यान। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने जो दिमाग है उसको स्थिर करना होगा। अगर आप पढ़ते हैं दोस्तों, आप इंटरमीडिएट में हैं, आप हाई स्कूल में हैं, आप या फिर कॉलेज लाइफ में हैं, या फिर आप नर्सरी में, दोस्तों उससे फर्क नहीं पड़ता है। हर जगह पे आपको सफलता प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान करने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों आपके मन को ध्यान यानी एक जगह पे स्थिर कैसे करें, इसके लिए दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सुबह सुबह उठ करके योग कीजिए। आप आधा घंटा हर रोज योग कीजिए दोस्तों। आप 10 दिनों के अंदर ही महसूस करेंगे दोस्तों कि आपका जो मन है वो स्थिर हुआ और शांत हो चुका है, और जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको लंबे समय तक याद रहता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही उपयोगी तरीका है जिससे आप अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी चीज को याद रखने के लिए उसके लिए आपका फोकस रहना बहुत जरूरी होता है। मेरा दूसरा पॉइंट है दोस्तों, किसी भी चीज पर फोकस करना यानी फोकस करना। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, आपको फोकस करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप अपने मन को स्थिर करें। फोकस करने के लिए बहुत जरूरी होता है दोस्तों कि आपका गोल क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आप पढ़ जो रहे हैं वो आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको समझने की प्रयास करें। उसको जब समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों तो आपका जो फोकस है उस पर ज्यादा समय तक रहेगा और आप उसको ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरा तीसरा पॉइंट है दोस्तों, लक्ष्य को तैयार करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पढ़ाई करते हैं दोस्तों तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। आपके लिए कौन सा चैप्टर आज सबसे जरूरी है जिसको आप तैयार करना चाहते हैं। आप कौन से सब्जेक्ट को तैयार करना चाहते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले 19 सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए दोस्तों, और 19 सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए जो आपको सबसे कठिन लगता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो आसान सब्जेक्ट है उसको तो आप कभी भी पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो कठिन सब्जेक्ट है दोस्तों उस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप उस पर ज्यादा ध्यान देंगे दोस्तों तभी आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा तीसरा पॉइंट बहुत ही बहुमूल्य पॉइंट है दोस्तों। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन है। अगर आपको पता है दोस्तों तो उस पर आप सबसे ज्यादा टाइम दीजिए। जी हाँ दोस्तों, मेरा चौथा पॉइंट है दोस्तों, टाइम टेबल। ये जब आप पढ़ते हैं दोस्तों तो उस पर सबसे मुख्य चीज यही होता है दोस्तों। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपने अभी तक टाइम टेबल नहीं बनाया है तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं दोस्तों कि आप सफल नहीं हो सकते हैं। दोस्तों जब हम टाइम टेबल बना करके पढ़ते हैं तो मुझे पता होता है कि नहीं, जो सब्जेक्ट कठिन है उस पर मुझे कितना समय देना है, जो सब्जेक्ट हल्का है उस पर मुझे कितना समय देना है। आप इस हिसाब से अपने समय सारणी बनाइए दोस्तों कि जो कठिन सब्जेक्ट है उसको आप 2 घंटे का समय दीजिए। अगर आप हर रोज 5 घंटे पढ़ते हैं तो जो कठिन सब्जेक्ट है उसको 2 घंटे का समय दीजिए, और जो 2-3 सब्जेक्ट जो हल्के हल्के हैं उन पर 1-1 घंटे का समय दीजिए। इससे दोस्तों आपका जो फोकस है वो पूरी तरह से सारे सब्जेक्ट पे बना रहेगा, और आप जो भी पढ़ेंगे वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा, और सारा जो सिलेबस है आपका दोस्तों वो आपका कवर होता रहेगा। इन सभी चीजों में दोस्तों मैं आपको सबसे बड़ा सलाह ये देना चाहूंगा, आपने समय सारणी बना लिया, आपने फोकस कर लिया, आपने टाइम टेबल भी बना लिया, और आपने लक्ष्य भी बना लिया, आपने ध्यान करना भी सीख लिया, आपने इन चारों चीजों को सीख लिया दोस्तों। इन सब में सबसे बड़ी अच्छी बात यह दोस्तों कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे दोस्तों, अगर आप रोज 4 से 5 घंटा नहीं पढ़ते हैं तो मैं नहीं मानता कि आप कभी सफल हो पाएंगे दोस्तों। तो इन सभी चीजों में सबसे जरूरी बात है कि आप मेहनत कीजिए, जी जान से लगिए, और एक जिद्दीपन लाइए दोस्तों। जब आप एक जिद्दीपन लाएंगे तो आप पक्का ही सफलता को प्राप्त करेंगे। हर रोज आप कोशिश कीजिए दोस्तों कि 4 से 5 घंटा आप जरूर पढ़ें। अच्छा लगा तो इस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसे शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।